साहब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समय सिंह सैनी समय में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल लोग अपनी ज़रूरत के लिए तो गाय रखते हैं और दूध पीने के बाद में उसी गाय को लठ मार के भगा देते हैं, जिससे कि वही गाय हर आदमी को या हर किसान को वही गाय नुकसान पहुंचा रही है, जिससे कि हर आदमी के खेतों में बहुत ही नुकसान हो रहा है, जिससे कि गाय को भी बहुत ही कष्ट उठाना पड़ रहा है। आप सभी लोग देखते हो या सुना होगा कि गाय हमारी माता है, पर लोग इस माता के शब्द का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि लोग दूध पीते हैं तब तक तो गाय को रखते हैं और बाद में उसको लठ मार के भगा देते हैं, जिससे कि लोग हम या हमारे जैसे कई लोग बाग अपने खेती को बचाने के लिए आजकल लोग कटीलेदार तारों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही तार हैं जिससे हम अपनी खेती के बचाव में लगाते हैं। इससे हमारे हर किसान को बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है। 1 बीघा खेत के लिए इसे रुपाई करने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार का नुकसान हो रहा है। और जो आदमी वह गाय रखते हैं या किसी भी कारणवश वह तो अपने घर से भगा देता है और वह जंगलों से फिर बार बार निकल कर उसी खेत में आ जाती हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि भैया गाय रखो तो अपने घर पर रखो या बाद में उसे गौशाला में पहुंचा दो, जिससे कि आम आदमी को यह भारी भरकम नुकसान नहीं उठाना पड़े और जैसे से भी गौ का भी बचाव हो सके। तो भाई सभी से अनुरोध है कि हमारे आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति गाय रखता है तो उससे या तो अपने घर रखें या फिर उसको गौशाला में छोड़ आएँ, जिससे कि हर आदमी को यह दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कई बार तो ऐसा होता है कि गाय चरने के लिए आती है और उसका आँख या नाक इस कटीले तारों से बिंध जाती है, जिससे उसको बहुत ही नुकसान होता है। तो इससे उस गाय को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो भाई मेरे सभी से अनुरोध है कि ऐसा काम ना करें जिससे कि गाय का भी नुकसान हो और हमारी फसल का भी। अब आम लोग खेती करते हैं तो खेती में सुबह तो रखवाली करते हैं और शाम को उसी खेत में गाय घुस जाती हैं, जिससे कि सारा खेत को चौपट कर जाती हैं। इससे बचने के लिए हर लोगों ने तार फेंसी कर रखी है, जिससे कि वह अपने खेत की बचाव कर सकें। पर ऐसा ना हो कि हम इसी दिक्कतों का सामना लगातार करते रहें। इसलिए हम अपने बचाव के लिए ही यह उपाय करें कि हमारे लोग बाग इससे नुकसान ना पहुंचा सकें। गाय हमारी माता है, यह हम सभी लोग जानते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए हमें एक पहल उठानी पड़ेगी, जिससे कि हर आदमी यह सोच सके कि या तो गाय पालूं और उसे घर रखूं या फिर गाय की जगह भैंस ही रखूं। क्योंकि आम आदमी भैंस को क्यों नहीं छोड़ता है, गाय कोई क्यों छोड़ता है? अगर गाय दूध देती है तो रखते हैं, अगर भैंस दूध देती है तो उसको क्यों नहीं छोड़ते, बाद में गाय को क्यों ही छोड़ते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, गाय और भैंस में कोई भेदभाव नहीं करें। जैसा हम भैंस को रखते हैं
दूध देती है जब तक भी और दूध नहीं देती है जब तक भी। वैसा ही हम गाय को भी रखें और भैंस को भी रखें। जिस तरह गाय का भी सम्मान हो सके, जिस तरह भैंस का हो रहा है, यही हमारे आसपास के लोगों से यही विनती है कि गाय के लिए और अपनी खेती के लिए यह सुझाव अपनाना पड़ेगा, जिससे कि लोग बाग गाय की भी सुरक्षा हो सके और अपनी खेती की भी सुरक्षा हो सके। तो भाइयों, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि लोग बाग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और हर समय में कोई भी खेती कर लो। पहले तो नील गाय बहुत आती थी, अब तो वो भी नहीं है। पर आजकल देखते हैं कि सुबह तो सही रहता है और शाम को वही फसल उजाड़ हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए हमको यह पहल उठानी पड़ेगी कि लोग बाग सभी जागरूक होकर ही इस पहल का उपाय कर सकेंगे। धन्यवाद। जय गौ माता। धन्यवाद।